अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर इकरा। सो हम मार्च के पेपर डिस्कस एनआरई के कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 151 में देखते हैं हमारे पास क्या है। 45 ईयर ओल्ड फीमेल प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट। अब जब आप बेड रेस्ट करते हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक ट्राइड होता है, वर्चोस्ट्राइड, और वो प्रॉन करता है पेशेंट को फॉर पल्मनरी एम्बोलिज्म। और स्ट्राइड के अंदर यही आती है इमोबिलिटी, बेड रेस्ट, हाइपर कोएगुबिलिटी एंड सम, अगर आपको कोएगुलेशन डिफेक्ट्स हैं बॉडी के अंदर, एंड इमोबिलिटी इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर। सो प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे थी, अब एकदम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एडीमा के साथ आ रही है और चेस्ट एक्सरे पे इन्फॉक्शंस हैं। सो अगर चेस्ट एक्सरे पे लंग्स के लेवल्स पे इन्फॉक्शन नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है ब्लड सप्लाई इफ़ेक्ट हुई है। और वो ब्लड सप्लाई कैसे इफ़ेक्ट हुई है, एम्बोलिस्ट ने ट्रेवल किया और उसने पल्मनरी सर्कुलेशन को क्या किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। सो इज़ दिस क्रॉनिक हार्ट फेलियर। सो ड्यू टू पेरिफेरल एडीमा एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्रॉनिक हार्ट फेलियर एक एडिशनल चीज़ हो सकती है, लेकिन हार्ट फेलियर में इन्फॉक्शंस नहीं होते। लिवर डिजीज़ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होती है। डीवीटी कॉज हो सकता है, लेकिन इस टाइम जो कंडीशन है वो एम्बोलिज्म है, क्योंकि डीवीटी ही कॉज है, यानी कि थ्रोम्बस बनता है डीवीटी में, और वो थ्रोम्बस जब ब्रेक डाउन होकर एम्बोलिस बन के जा रहा है और जाके आर्टरीज़ को, वेसल्स को ब्लॉक कर रहा है, वहाँ पे इन्फॉक्शन कॉज कर रहा है। सो दैट इज़ पल्मनरी एम्बोलिज्म। सो डीवीटी इज़ अ कॉज, लेकिन ये जो कंडीशन है अभी इस टाइम वो हमारे पास क्या है, पल्मनरी एम्बोलिज्म। सो राइट आंसर इज़ पल्मनरी एम्बोलिज्म। 68 ईयर ओल्ड वुमेन है, सडन ऑनसेट ऑफ पेन, हियरिंग लॉस इन ईयर के साथ आ रही है, अनस्टेडी है, लीजन्स मौजूद हैं। अब अगर हमारे पास ये ईयर इन्फेक्शन हो और उसके साथ लीजन्स आ जाएं तो आपने हमेशा याद रखना है कि ये हमारे पास हर्पेस ज़ूस्टर का इन्फेक्शन होता है। हर्पेस ज़ूस्टर का इन्फेक्शन अगर आइज़ को इन्वॉल्व कर ले, आइज़ के इर्द गिर्द लीजन्स हों, फोरहेड पे हों, तो वो हमारे पास हर्पेस ज़ूस्टर ऑटिक ऑप्थेल्मिकस कहलाता है, ठीक है। और अगर ये ईयर को इन्वॉल्व करे तो इसको हम हर्पेस ज़ूस्टर ऑटिकस भी कहते हैं, या इसको रेमसे हंट सिंड्रोम भी कहते हैं। मेस्टाइडाइटिस नहीं है क्योंकि उसमें रैश नहीं होता। ओरोफेरेंजियल मैलिग्नेंसी, कैंसर का कोई फीचर नहीं है। सडन ऑनसेट ऑफ पेन के साथ एक्यूट हिस्ट्री है। टाइटस मीडिया भी नहीं है। और कोलेस्टेटोमा तो क्रॉनिकली अंदर जहाँ पे एक मास बना हुआ होता है। एक 30 ईयर ओल्ड मेल है, उसको सवेयर चेस्ट इंजरी हुई है और हमें लग रहा है उसको रीनल इंजरी भी हो गई है। मोस्ट लाइकली यहाँ पे कंट्रास्ट इन्हांस सीटी स्कैन करना पड़ेगा। एमआरआई सुटेबल नहीं होता। प्लान चेस्ट एक्सरे पे इतनी डिटेलिंग हमें नज़र नहीं आएगी। आईवी यूरोग्राफी अब नहीं की जाती, पहले की जाती थी। सो वी विल गो फॉर कंट्रास्ट इन्हांस सीटी स्कैन। 32 ईयर ओल्ड सेलर है, उसको पेनलेस इंड्यूरेटेड अल्सर एट द बेस ऑफ ग्लांस बना हुआ है। लीजन 10 दिन पहले स्टार्ट हुई थी, अब ऊजिंग। सो ये जो प्राइवेट पार्ट के ऊपर लीजन्स होती हैं ये मोस्टली जो हैं सेफलस की वजह से होती हैं। सो प्राइवेट पार्ट है ग्लैंड्स ऑफ द पेनिस, और यहाँ पे लीजन है। हर्पिस नहीं है, ये नोवा वायरस नहीं है, क्योंकि पेन लेस है, ठीक है। पेन लेस हमेशा सेफलस होता है। सो पेन लेस है तो दिस इज़ प्राइमरी सेफलस। और लीजन के पैटर्न को शंक्री कहते हैं। पेशेंट जिसको नोड्यूलर स्वेलिंग है प्रोस्टेट की, अब यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट इतना नहीं है, क्योंकि नोड्यूलर हार्ड स्वेलिंग वो है तो उसको फिर हम कैंसर कंसीडर करते हैं। और अगर जो है वो स्मूथ रेगुलर स्वेलिंग हो तो वो बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया है। जो बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया है वो ट्रांजिशनल जोन से आता है, जो कि नोड्यूलर हार्ड स्वेलिंग होती है वो पेरिफेरल जोन से जो है वो हमारे पास आता है। सो इफ़ इट इज़ कैंसरस, ये कंप्लीट होना चाहिए क्वेश्चन, देन इट वुड बी पेरिफेरल, बिकॉज नोड्यूलर इज़ समथिंग दैट इज़ इरेगुलर। सो पेरिफेरल जोन है, ठीक है। अब नीचे इसकी की में आई थिंक ट्रांजिशनल मेंशन किया हुआ है, लेकिन वो इस वजह से कि क्वेश्चन प्रॉपरली कंप्लीट नहीं है, आपके पेपर में कंप्लीट होगा। इफ़ इट्स नोड्यूलर हार्ड इरेगुलर देन इट्स कैंसर एंड इट इज़ पेरिफेरल जोन। लेकिन अगर स्मूथ है, इनलार्ज है, बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया, तो बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया जो है वो ट्रांजिशनल जोन से अराइज होता है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ डायलिसिस? डायलिसिस का मेन पर्पस हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट नहीं, फ्लूइड रिमूवल नहीं, यूरिक एसिड नहीं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करना। येस। विच साइकेट्रिक सिम्टम इज़ कॉमन इन विल्सन सिंड्रोम? विल्सन सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है? कॉपर ओवरलोड होता है बॉडी के अंदर। सो कॉपर ओवरलोड होता है, इसमें लिवर भी इफेक्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी, आपकी पेनक्रियाज भी, हर जगह पे जहाँ जहाँ इसकी डिपोजिशन होती है। कंपल्सिव बिहेवियर नहीं, वो ओसीडी में होता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें सफाई करने की और बार बार हाथ धोने की और इस तरह की आदत होती है। डिप्रेशन विल्सन में हो सकता है, लेकिन बाद में जाके हार्श तो नहीं होती, हाँ, लेकिन इनकी प्रोग्रेसिव एग्रेसिव
सॉरी एग्रेसिव वेजिटेटिव पर्सनालिटी होती है विल्सन में ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन बेड रिडन, सो बेड रिडन पेशेंट हमारे पास क्या होता है, इमोबाइल होता है, और जब वो इमोबाइल होता है तो उसके ब्लड में क्लॉटिंग का चांस बढ़ता है, क्लॉट होते हैं, थ्रोम्बस होता है, और थ्रोम्बस आगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कन्वर्ट होता है। हाइपर एक्टिव तो नहीं होता, ट्रोमा तो नहीं होता, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होती है, बट दैट इज सेकेंडरी टू immobilization, not hypercoagulable state, but yes, blood is prone to क्लॉट। इमोबिलाइजेशन यस, बेड रिडन पेशेंट इमोबाइल होता है जो कि मेन रिस्क फैक्टर है। टोटल एडमिशन जो है वो 50 थे, जिसमें से 20 लड़कियां थी, 10 लड़के थे जिनको सर्जरी चाहिए थी। प्रोबेबिलिटी क्या है, सो 30 लोग थे, सही है, और टोटल जो हैं वो 50 हैं, सो प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास 3/5 आएगी। टू बी ऑनेस्ट मुझे इतनी ज़्यादा मैथमेटिक्स आती नहीं है, सो दिस इज सिंपली 5 सेंटीमीटर अपर किडनी, यानी कि टोटल एडमिशन तो 50 थे ना, लेकिन 30 लोगों को सर्जरी रिक्वायर्ड थी, तो टोटल 50 हैं, 30 को जब सर्जरी रिक्वायर्ड है तो सर्जरी की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर राइट अपर किडनी में मास है, ठीक है, हाइलर लिम्फ नोड पॉजिटिव है, लेकिन अभी मेट सेकेंडरीज नहीं है। बेस्ट ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, नेफ्रेक्टमी एंड इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी हम तब करते हैं जब स्टेज 4 हो, अभी चूँकि सेकेंडरी मेटास्टेसिस नहीं है, सो दिस इज़ नॉट स्टेज 4। पार्शियल नेफ्रेक्टमी हम तब करते हैं अगर उसका साइज़ 2 सेंटीमीटर से कम हो। हम रेडिकल नेफ्रेक्टमी विद लिम्फ नोड एक्सीजन करेंगे, येस, क्योंकि लिम्फ नोड में मेटास्टेसाइज हो चुका हुआ है। 23 ईयर ओल्ड लेडी है, पैरा 0+3 35 वीक के ऊपर वो प्रेजेंट कर रही है कि 2 दिन से उसका ब्लड प्रेशर रेज्ड है, हेडेक है, विजुअल डिस्टर्बेंस है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, ब्लड प्रेशर उसका बहुत ज़्यादा रेज्ड है, रिफ्लेक्सेस, प्रोटीन यूरिया। सो दीज फीचर्स आर इंडिकेटिव ऑफ सवेयर प्रीक्लम्शिया, और सवेयर प्रीक्लम्शिया में मेन चीज़ ये होती है कि हमने बीपी को कंट्रोल करना है। गिव ट्रायल ऑफ लेबर, नो, इमीडिएट सी सेक्शन, नो, IV मैग्नीशियम, नो, BP येस, एंड देन उसको हम रख लेंगे और डिलीवर कर लेंगे, क्योंकि सवेयर प्री क्लम्शिया मोस्ट लाइकली विल लेट टू क्लम्शिया एंड सीजर्स एंड ETC। 23 ईयर ओल्ड मेल है, उसको डिफ़िकल्टी हो रही है बोलने में आफ्टर स्टैब वुंड टू द राइट साइड ऑफ द नेक। जब उसकी टंग प्रोट्रूड कराई गई तो वो राइट साइड पे, अब इंजरी राइट साइड पे हुई है और राइट साइड पे प्रोट्रूजन हुई है। मैंने कहीं पे एक रूल पढ़ा था कि जो 10+7 नर्व्स होती हैं, यानी जो आपकी 10th नर्व है और जो आपकी 7th नर्व है यानी फेशियल नर्व है, इनकी दिस वन, ठीक है, इनकी जब इंजरी होती है तो जो डेविएशन होती है वो कहाँ होती है, ऑपोजिट साइड पे होती है, ठीक है। 10+7 इज इक्वल टू 17। 12+5 यानी आपकी जो 12th क्रेनियल नर्व है और प्लस जो 5th ट्राइजेमिनल है, ये भी 17 ही बनता है, बट इनकी जो डेविएशन होती है वो सेम साइड होती है। तो अभी राइट साइड पे इंजरी हुई, राइट डेविएशन हुई, तो इसका मतलब है कि आपकी वेगस और फेशियल, सो वेगस और फेशियल तो निकल गई, ठीक है। बची क्या, ट्राइजेमिनल एंड हाइपोग्लॉसल। सो ट्राइजेमिनल तो नहीं, चूँकि वो फेस के साथ है, टंग को जो सप्लाई करती है वो हाइपोग्लॉसल है, सो राइट हाइपोग्लॉसल नर्व की इंजरी है। सो 10+7 इज इक्वल टू 17, 12+7 इज इक्वल टू 17, डेविएशन ऑपोजिट साइड, डेविएशन सेम साइड। आई होप इट हेल्प्स। ओके, व्हाट इज़ राइनोलिथ। राइनोलिथ का मतलब ये होता है कि आप क्या नाक के अंदर, ठीक है, कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द कैल्शियम और मैग्नीशियम की डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है। स्टोन, यू कैन से स्टोन, बट इट्स बेसिकली डिपोजिशन ऑफ समथिंग अराउंड अ फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी इन नोज, नो, misnomer, no, deposition of calcium around some foreign body in the nose, yes, so this is the correct, more close to the correct answer. सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, सो सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में बॉडी के अंदर ADH होता ही नहीं है, लाइक डायबिटीज़ टाइप 1 जहाँ पे इंसुलिन नहीं होता। अब सवाल ये है कि ADH कहाँ से आता है, सो पिट्यूटरी 2 है, इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH रिलीज़ होता है, बनता नहीं है, बनता ये ऊपर हाइपोथैलेमस में है, वहाँ से ये आता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर और रिलीज़ होता है। सो प्रॉब्लम हाइपोथैलेमस का होगा, पिट्यूटरी का नहीं होगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, किडनी, एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, यस। तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर तो ये नेफ्रोजेनिक होता फिर किडनी का प्रॉब्लम होता, एंटीरियर पिट्यूटरी से तो ये रिलीज़ होता ही नहीं है ना बनता है, पोस्टीरियर से ये रिलीज़ होता है लेकिन बनता ये हाइपोथैलेमस में, सो प्रॉब्लम वुड बी इन हाइपोथैलेमस। 21 ईयर ओल्ड मेल, राइस वाटरी डायरिया के साथ आ रहा है, कोमा शेप ऑर्गेनिज्म मिला। कोमा शेप जो है वो विब्रो कॉलरा होता है, नाम से होता है कि जी ये कोमा शेप है। एक फ़ीमेल को माइल्ड डिस्निया हो रहा है ऑन एक्सर्शन, जॉइंट पेन है, फीवर है, अरिदमा नोडोज़म।
एग्जामिनेशन पे हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, लिम्फेडिनोपैथी, कॉर्नियल ओपेसिटीज़ हैं। चेस्ट एग्जामिनेशन पे बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। तो ये जो बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है ये दो ही चीज़ों में होती है, सार्कोइडोसिस और लिम्फोमा में। सो सार्कोइडोसिस जो है वो यहाँ पे डायग्नोसिस है बिकॉज ऑफ दिस डिस्निया, थ्रैल्जिया, एरिथेमा नोडोसम। और सार्कोइडोसिस का इससे ही आपने याद रखना है कि ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। विल वी गो फॉर आइसोनाइजिट एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन? नहीं, वो तो टीबी में दी जाती हैं। एंटीबायोटिक नहीं, एस्पिरिन का कोई काम नहीं है। एस्पिरिन तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और उन चीज़ों में दिया जाता है, हार्ट अटैक वगैरह में। स्टीरॉयड यस, सो दिस इज सार्कोइडोसिस एंड विल गो फॉर स्टीरॉयड। नियोवेस्कुलराइजेशन, न्यू ब्लड वेसल की सिंथेसिस को कहते हैं। सो डायबिटीज़ में जब रेटिना डैमेज होता है वहाँ पे आपकी जो वेसल्स हैं वहाँ पे नई वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं। रेबिक्यूसिस आइराइडस इज़ मोस्ट कॉमनली कॉज बाय डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, रेटिनल आर्टरी एक्लूजन में हमारे पास चेरी रेड स्टोन बना अपीयरेंस होती है। कोराइडल मेलानोमा नहीं है, वेन ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? सो ये नेफ्रेटिक सिंड्रोम है और इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि ये बहुत सडन ऑनसेट और रैपिडली प्रोग्रेस करता है। ठीक है, प्रोटीन यूरिया, ओलिगूरिया ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के फीचर्स हैं और मेसेंजर प्रोलिफरेशन इसमें नहीं होती। टफ्ट ऑफ हेयर एंड डिम्पल इन सेक्रल सेगमेंट्स। आप पिक्चर देखना, कोई ऐसे एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, और यहाँ उसके सेक्रल रीजन में बाल होते हैं, ठीक है, और डिम्पल बन रहा होता है, लेकिन स्किन से ऊपर प्रॉपर्ली कवर होता है। सो मेनिंजोइनकेफेलोसील नहीं है क्योंकि उसमें स्किन कवर नहीं होती। दिस इज स्पाइना बाइफिडा अक्लूडा, ये एक सेक्रल रीजन का डिफेक्ट है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, टेकीकार्डिया और पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट का क्या मतलब है? नॉर्मली जब हम इंस्पायर करते हैं तो हमारी जो चेस्ट केज है, कैविटी है, वो आउटसाइड आती है ना। आप चेस्ट करके देखो, जब हम एक्सपायर करते हैं तो वो इनवर्ट जाती है, लेकिन इनमें क्या होगा कि इंस्पिरेशन पे इनकी जो चेस्ट है वो इनवर्ट जा रही होगी और एक्सपिरेशन में आउटवर्ड। तो ये जो ऑपोजिट चेस्ट मूवमेंट है इसको पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट कहते हैं। और ये किसके लिए डायग्नोस्टिक होती है? फ्लाइल चेस्ट। व्हाट इज़ फ्लाइल चेस्ट? आपके मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हुए हैं, मोर देन 2 रिब फ्रैक्चर। ठीक है, क्या हम थोरेकोटमी करें, एनाल्जीसिया देते हैं, हम थोरेकोसेंटिसिस करते हैं या चेस्ट ट्यूब पास करेंगे? एनाल्जीसिया और रेस्पिरेटरी सपोर्ट तो हम करते हैं, ये सपोर्टिव है, लेकिन बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो चेस्ट ट्यूब डालना होता है ताकि प्रेशर रिलीज़ किया जा सके। 16 ईयर ओल्ड मेल सस्टेन करता है हेड इंजरी, अर्जेंट सीटी स्कैन पे सबड्यूरल हीमाटोमा। मैंने आई थिंक हीमाटोमा के बारे में हमने काफ़ी दफ़ा बात की हुई है। एक हमारे पास जो है वो एपिड्यूरल होता है, उसके बाद हमारे पास सबड्यूरल होता है और सब एराकिनॉइड होता है। एपिड्यूरल में मिडल मेनिंजियल आर्टरी ब्लीड करती है, वाल सबड्यूरल में ब्रिजिंग वेन्स करती हैं। ठीक है, सो क्या ये फ्रैक्चर हुआ हुआ है? नहीं। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है? नहीं। कॉर्टिकल लेसरेशंस हैं? नहीं। टॉर्न हुई हैं ब्रिजिंग वेन्स? यस, उनकी वजह से ही सबड्यूरल हीमाटोमा होता है। 72 ईयर ओल्ड मेल है, उसको नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया है। इस तरह से जो नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया है अगर ये रेगुलर हो, जैसे सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इसमें पहले हम करोटिड मसाज करते हैं, वेगल मैन्यूवर करते हैं। अगर उससे फ़र्क ना पड़े तो फिर हम एडिनोसिन देते हैं। एडिनोसिन हमने 6 mg, फिर 12 mg, फिर 18 mg देनी होती है, लेकिन एनी हाउ आपने याद रखना है एडिनोसिन देनी है। ब्लड प्रेशर इतना है, क्या हम डिजॉक्सिन देंगे? नहीं, वो तो हार्ट फेलियर में दी जाती है। अमाइड्रोन देंगे? नहीं, वो तो एंटी एरिथमिक है। कार्डियोवर्जन हम तब करते हैं अगर हमारा पेशेंट क्या होगा, अनस्टेबल है। पेशेंट तो स्टेबल है, उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, IV एडिनोसिन येस, बट वी ऑलवेज स्टार्ट विद कैरोटिड मसाज ओ वेगल मैन्यूवर। 35 ईयर ओल्ड मेल है, वो प्रेजेंट कर रहा है पैल्पिटेशन, वर्टाइगो, हार्ट रेट ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर उसका कम है, ECG पे SVT है और दिस। अब चूँकि ब्लड प्रेशर कम है, पेशेंट हमारे पास अनस्टेबल है, हालांकि ये है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया ही, बट नाउ वी विल गो फॉर कार्डियोवर्जन डायरेक्टली। एक 38 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट करता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद विद हाइपोक्सिया, साइनोसिस, टेकिकार्डिया, hypertension, tracheal deviation to left, multiple rib fracture, reduced breath sound, hyper resonant percussion। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? ये जो मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स हैं इसको हम अभी मैंने आपको ऊपर बताया फ्लाइल चेस्ट कहते हैं। एक पेशेंट है जो प्रेजेंट कर रहा है सब एरियोलर मास के साथ इन्फेक्टिव निपल डिस्चार्ज। सो इन्फेक्टिव निपल डिस्चार्ज और एक मास फील हो रहा है, सो दिस इज़ मोस्ट लाइकली एब्सेस है। कैंसर नहीं होता, मेस्टाइटिस भी नहीं है, सिस्ट भी नहीं है, ब्रेस्ट एब्सेस है, साथ फीवर भी होगा। पेशेंट रिकग्नाइज कर सकता है शेप एंड साइज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मैं आंखें बंद करके मेरे हाथ में कोई पेन दे या पेंसिल दे या कॉइन दे दे, मैं कहूँ कॉइन है, इस कैपेबिलिटी को स्टीरियोजेनेसिस कहते हैं। और हमारी बॉडी के जो ट्रैक्स हैं, जो स्पाइनोकॉर्टिको ट्रैक्स हैं,
उसमें दो तरह के होते हैं, लेटरल या जो हमारे पास डॉर्सल कॉलम है। सो डॉर्सल कॉलम ट्रैक्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन। प्रोप्रियोसेप्शन यही कि आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल की समझ हो, ठीक है। सो कौन से ट्रैक रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, हमारे पास जो है वो डॉर्सल कॉलम ट्रैक। रैपिड ट्रीटमेंट एंड ड्रग ऑफ चॉइस सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के मैंने अभी बता दी, एडिनोसिन होती है। वर्ैपामिल एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो मोस्टली हम हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में देते हैं। प्रोप्रानोलोल जो है वो बीटा ब्लॉकर है, ये भी हाइपरटेंशन और एंजाइना और डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होती है। अमाइड्रोन एंटी एरिदमिक ड्रग है जो कि एरिदमियास में यूज़ होती है, और एडिनोसिन सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में होती है। स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड जो है वो क्या करता है, क्या वो क्लाविकल की एक्सटेंशन करता है? नहीं। आर्म नहीं। नन ऑफ अबव नहीं। मूवमेंट ऑफ नेक टू द ऑपोजिट साइड, यस। सो ये हमारे पास नेक की फ्लेक्शन करता है सेम साइड पे, ठीक है, जबकि ये नेक की मूवमेंट करता है टू द ऑपोजिट साइड। 16 साल की बच्ची है, उसको बटरफ्लाई शेप रैश है। अब फेस के ऊपर जब भी हम देखते हैं जी बटरफ्लाई शेप इधर रैश बना हुआ है, नन अदर देन दिस इज SLE। इट इज़ एसोसिएटेड विद अल्सर, फीवर, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, रेनॉट फिनोमना, दिस। इसमें रेस्ड ESR होता है। ऑलवेज़ याद रखना कि इसके लिए सेंसिटिव टेस्ट ANA होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, लेकिन स्पेसिफिक जो है वो एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, ठीक है। यहाँ उन्होंने डायग्नोसिस पूछी हुई है, सो दिस इज SLE। एक 33 ईयर ओल्ड वुमेन है, परसिस्टेंट फियर है, जब वो पब्लिकली बोलती है उसको पसीने आते हैं, पैल्पिटेशंस हैं, डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में, उसको लगता है लोग मुझे जज करेंगे, और वो सिचुएशंस को मोस्टली अवॉइड करती है। मोस्ट लाइकली दिस इज़ एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। ये जहाँ पे फियर आ जाए कि कोई मुझे जज करेगा। स्ट्रेस नहीं है, एगोराफोबिया होता है जहाँ पे उनको बंद स्पेसेस से, जैसे लिफ्ट वगैरह है, ऐसी चीज़ों से डर लगता है। दिस इज स्पेशली सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। 12 साल का लड़का है, पेनफुल स्क्रॉटल स्वेलिंग है पिछले 4 घंटों से, राइट टेस्टी हॉरिजॉन्टली है, सवेयरली टेंडर एंड पेन इज़ नॉट रिलीफ बाय लिफ्टिंग। अब ये वाला जो साइन है ना, इसको फ्रैन साइन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि टेस्टीज को लिफ्ट अप किया जाता है, अगर तो उनका पेन रिलीफ हो जाए, ठीक है, रिलीफ हो गया समझ लो, सो दिस वुड बी ऑर्काइटिस, एपिडिडमो ऑर्काइटिस और मम्स ऑर्काइटिस। लेकिन अगर पेन रिलीफ नहीं होता, ऑलवेज दिस इज टेस्टिकुलर टॉर्जन एंड इट्स अ काइंड ऑफ इमरजेंसी। आपने फ़ौरन पेशेंट को एक्सप्लोरेटरी सर्जरी करा देनी है ताकि जो रिमेनिंग टेस्टिकुलर टिश्यूज़ हैं उनको सेव किया जा सके। तो दिस इज़ टेस्टिकुलर टॉर्जन, ठीक है। ट्यूमर ये नहीं है, ट्यूमर में हमेशा अनडिसेंडेड टेस्टिस की हिस्ट्री होगी, और एक जो है वो सर्जरी हुई हुई होगी, और ऑर्काइटिस अगर ये तब होता अगर पेन रिलीफ हो जाता। 25 ईयर ओल्ड फीमेल, मल्टीपल नेक स्वेलिंग, मिड लाइन सॉरी, इसकी जो गला है वहाँ पे एक स्वेलिंग है, और जब वो टंग प्रोट्रूड करती है, ज़ुबान बाहर निकालती है, ऐसे करती है, तो ये भी स्वेलिंग भी इसके साथ मूव करती है। तो दिस इज़ थायरोग्लॉसल सिस्ट के लिए एक डायग्नोस्टिक फीचर है। फिस्टूला नहीं है, एजेनेसिस नहीं है, साइनस नहीं है, दिस इज़ थायरोग्लॉसल सिस्ट है, ठीक है, एक रेमिनेंट होता है। 12 साल की बच्ची है, उसको ब्लूइश डिस्कलरेशन और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इनको हम जो है वो स्पेल्स कहते हैं। इनका मुझे एक नाम स्पेसिफिकली भूल गया, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में टेट स्पेल्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं कि उनको एकदम से साइनोसिस होती है, कॉन्शियसनेस लॉस होती है। देयर इज़ क्लबिंग, साइनोसिस, सिस्टोलिक, थ्रिल इजेक्शन, फ्रैक्शन इजेक्शन, मर्मर प्रेजेंट है। सो इज़ दिस VSD? नो, दिस इज़ नॉट। PDA के अंदर जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस मर्मर होता है। AST भी ये नहीं है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट ये है। सो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में आपको पता है 3-4 चीज़ें हो रही होती हैं आपकी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, पल्मोनरी स्टीनोसिस होती है, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा होता है, और साथ में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी होता है, और ये मर्मर इसी वजह से होता है। 50 ईयर ओल्ड डायबिटिक है, वर्टिकल डिप्लोपिया। अब ये आंख है, ठीक है, इसको वर्टिकल डिप्लोपिया है। सो हमारे पास होता है सुपीरियर ओब्लीक मसल, ठीक है। ये सुपीरियर ओब्लीक मसल जो है वो आंख को इन्फीरियर देखने में हेल्प करता है। सो इफ़ देर इज़ वर्टिकल डिप्लोपिया, तो आपकी नीचे वाला जो मसल है वो ठीक से सपोर्ट नहीं कर रहा। दस इज SO4, यानी इसको ट्रॉक्लियर नर्व सप्लाई करती है। सो ट्रॉक्लियर नर्व का प्रॉब्लम है। वेन एवर देर इज़ वर्टिकल डिप्लोपिया, तो आपने याद रखना है कि SO4 यानी सुपीरियर ओब्लीक डैमेज, और ये ट्रॉक्लियर नर्व का मसला है। और हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया हो, ऐसे 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 ऐसे, तो हम कहते हैं लेटरल रेक्टस, LR6 लेटरल रेक्टस ठीक से काम नहीं कर रहा, और जो 6 नर्व है, यानी जो आपकी है 6 नर्व जो है वो उसके अंदर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो ट्रॉक्लियर है। बाकी लेटरल रेक्टस को 6 करती है, सुपीरियर ओब्लीक को 4 करती है। बाकी जो मसल्स हैं जिसमें हमारे पास सुपीरियर रेक्टस आता है, इन्फीरियर रेक्टस आता है, और हमारे पास साथ में
मीडियल रेक्टस आता है और इन्फीरियर ओब्लीक आता है। इन सब को जो थर्ड नर्व है वो सप्लाई करती है, दैट इज़ ओक्यूलोमोटर। ओके, 23 ईयर ओल्ड प्राइमी है, प्रेजेंट कर रही है 2 महीने से एमेनोरिया और विजाइनल ब्लीडिंग है, यानी 2 महीने से पीरियड्स नहीं हुए लेकिन विजाइनल ब्लीडिंग हुई है। सर्विक्स अभी क्लोज है और थोड़ी सी स्पॉटिंग हो गई और लेकिन सर्विक्स अब क्लोज हो गया। सो ये अब थ्रेटन्ड अबॉर्शन हो सकता है, अब इसको एहतियात करनी पड़ेगी वरना अबॉर्शन हो सकता है। इनएविटेबल वो होता है जिसमें सर्विक्स खुल जाए और बचाया ना जा सके। मिस्ड वो होगा जिसमें उन्होंने बताया होगा फीटल कार्डिक एक्टिविटी नहीं है। इनकम्प्लीट वो होगा जिसमें कुछ लोथड़े, कुछ क्लॉट्स पास हो गए हैं और कुछ टिश्यू अभी भी रिटेन है और सर्विक्स ओपन है। ठीक है, फीमेल जिसको प्राइमरी एमेनोरिया, वेब नेक है और उसकी शॉर्ट स्ट्रेचर हैं, ये सारे के सारे निशानियां हैं टर्नर सिंड्रोम की। क्लिफिंटर मेल के अंदर होता है, टाउ तो डाउन किसी में भी हो सकता है लेकिन उसके अलग फीचर हैं। दिस इज स्पेसिफिकली टर्नर। मदर ने पेट कैट रखी हुई है, तो किसका कैट जो है वो एक रिजर्वायर है टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडी के लिए और इसकी वजह से इन्फेक्शन बच्चों में हो सकता है। 2 साल का न्यू बॉर्न है, उसको साइनोसिस हो रही है, ठीक है, 2 दिन का, सॉरी। मदर ने कहा कि मिल्क जो है इसके मुंह में कलेक्ट हो जाता है और 2 दिन के बाद बच्चे को नमूनिया हो गया। वो नमूनिया क्यों हो गया? क्योंकि एस्पिरेशन हो गई, वो सारा जो है वो कहाँ चला गया? लंग्स वाली साइड चला गया। सो मोस्ट लाइकली दिस इज ट्रैकियोइसोफेजियल सेप्टम, यहाँ पे ट्रैकियोइसोफेजियल फेस्ट्यूला बना हुआ है और उसकी वजह से उसको एस्पिरेशन हुई है। एक पेशेंट की राइट साइडेड थोरैकोस्कोपी होनी थी विद लार्ज एम्फेजिमेटस बुला विच एनेस्थीसिया ऑप्शन। तो हम इसको क्या करें? अगर तो यहाँ पे सर्जरी लंग्स के ऊपर की जाती है तो यहाँ प्रेफर किया जाता है डबल न्यूमन ट्यूब। इसमें ये होगा कि एक लंग के ऊपर जब सर्जरी हो रही होगी तो ये दूसरी लंग क्या होगी, जो नॉन, समझ लो कि नॉन टारगेटेड है, जिस पे भी सर्जरी नहीं हो रही, वो काम करेगी और उसकी वजह से फिर वेंटिलेशन जो है वो मेंटेन होगी। सो विल डू जनरल एनेस्थीसिया बट डबल ल्यूमन ट्यूब जो कि एक लंग की फंक्शनिंग को मेंटेन करेगा। स्टिमुलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन फीटस इज़ ड्यू टू मदर गोनेडोट्रोपिन। 30 ईयर ओल्ड पेशेंट को स्टेप लैडर फीवर, बुखार उतरता है चढ़ता है उतरता चढ़ता रहता है, डायरिया है, वीकनेस है, एग्जामिनेशन पे रोज़ पिंक रैशेस हैं, डोई एब्डोमेन है, मोस्ट लाइकली ये क्या है? टाइफॉइड है जिसमें बुखार उतरता चढ़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो कहता है सेरेब्रल मलेरिया में मेनिंजाइटिस के फीचर होते हैं, डिप्थीरिया में आपकी जो है वो एक ग्रेइश मेम्ब्रेन होती है ओरल कैविटी के अंदर, और डेंगी में हेमरेजिक डेंगी अगर होता है सवेयर तो उसमें फिर बॉडी के ऊपर रैशेस आएंगे। उसके बाद कहता है 72 ईयर ओल्ड वुमेन को फटीग, लेथार्जी और पैल्पिटेशन है। एग्जामिनेशन पे उसका हीमोग्लोबिन अगर आप देखोगे तो कम है और MCV तो ज़्यादा है। सो दिस इज़ मैक्रोसिटिक एनीमिया। WBCs ठीक हैं, प्लेटलेट ठीक हैं, सो मोस्ट लाइकली नॉट थैलेसीमिया। बोन मैरो सप्रेशन होता तो हर चीज़ कम होती। आयरन डेफिशिएंसी में MCV कम होता। B12 डेफिशिएंसी यस, सो मेगैलोब्लास्टिक और मैक्रोसिटिक एनीमिया B9 या B12 डेफिशिएंसी से होता है। 15 साल की लड़की की अपर बॉडी की बिजार सी मूवमेंट्स हैं, यानी कि उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। जॉन्डिस हेपेटोमेगैली भी है, यानी लिवर भी इन्वॉल्व है। उसकी सिस्टर को भी यही प्रॉब्लम था, तो लिवर, ब्रेन एंड देयर इज़ समथिंग रनिंग इन द फैमिली। सो दिस इज़ लाइकली विल्सन्स डिजीज़ जिसमें कॉपर ओवरलोड है और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। मोस्ट लाइकली हेपेटाइटिस नहीं है, साइडमकोरिया नहीं है, हीमोलिसिस नहीं है, विल्सन डिजीज़ ये है। एंड व्हाट इज़ विल्सन कॉपर ओवरलोड? 55 ईयर ओल्ड फीमेल को बर्निंग मिक्चुरेशन, फीवर, माइल्ड चिल्स, इंक्रीज यूरिन प्रेगनेंसी, UTI है। 80% UTI के लिए रिस्पॉन्सिबल E. कोलाई होता है। सो दिस इज़ E. कोलाई। एक प्री टर्म इन्फेंट है, उसको डेफिशिएंसी थी टाइप 2 न्यूमोसाइट्स की। जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं ये सर्फेक्टेंट बनाते हैं और ये लंग्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस विल लेड टू न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अगर सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होगी। 6 हफ्ते का बच्चा है, उसको पेन सिस्टोलिक मर्मर है, स्टर्नल बॉर्डर पे पुअर फीडिंग, पुअर वेट गेन एंड एसाइनोटिक है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस यहाँ पे जो हमारे पास है वो VSD है, क्योंकि जो ट्रांसपोजिशन या TOF है वहाँ पे साइनोटिक चाइल्ड होता है। ठीक है, PDA के अंदर कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर होता है। AST ये नहीं है। यहाँ पे जो हमारे पास पेन सिस्टोलिक मर्मर है, दिस इज़ ड्यू टू वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ड्यू टू VSD। ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी 0.5 सेंटीमीटर का मास जो है वो अपेंडिक्स की टिप पे था। सो अगर तो 2 सेंटीमीटर से कम हो तो फिर हम अपेंडेक्टमी करते हैं, अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ा होता तो फिर हम हेमिकलेक्टमी करते, राइट हेमिकलेक्टमी।
नॉट बायोप्सी, नॉट इंस्पेक्ट, हेमिकोलेक्टमी अगर वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, एज़ पर गाइडलाइंस 2 सेंटीमीटर से कम है तो वी विल गो फॉर अपेंडेक्टमी। 30-year-old मेल प्रेजेंट करता है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के बाद लार्ज अनटाइडी वूंड ऑन राइट थाई विच क्लासीफाई इट एज अनटाइडी। शार्पली इंसाइज अनटाइडी नहीं होता, क्लीन वाला नहीं होता, ब्लीडिंग एजेस भी नहीं। हाँ, अगर हेवनली उसके अंदर डर्ट हो, गंदगी हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये अनटाइडी वूंड है। वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस मोस्टली हमारे पास हॉट वेदर में होती हैं। लेप्रोटमी अगर आप करेंगे, किसी का आप पेट खोल देंगे तो आप क्या करेंगे? क्या उसको सिर्फ रीजनल एनेस्थीसिया देंगे? नहीं। स्पाइनल नहीं, लोकल नहीं, जनरल यस, उनको जनरल एनेस्थीसिया करके इंट्यूबेट करना पड़ता है। सो यहाँ पे हमने जो है वो मार्च 22 के एग्ज़ाम्स कंप्लीट कर लिए हैं, और मार्च 22 वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। कोई चीज़ समझ ना आई हो और किसी प्रॉब्लम हो किसी चीज़ में, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी सजेशन, एनी क्यूरी, प्लीज़ डू कन्वे। थैंक यू।